हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्विन स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आज सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस जनरल साइंस और की क्लास में जितने भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन सभी से रिलेटेड मैं प्रश्नों को आज चुन कर लाई हूँ आपके लिए। चलिए फटाफट देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी के सभी प्रश्न आज की क्लास में वन लाइनर ही हैं। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी? प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड, अफजल खान। अफजल खान। नेक्स्ट, सई बाई ने शिवाजी को हुए बेटे का नाम था। सई बाई से शिवाजी के हुए बेटे का क्या नाम था? तो वह नाम था उनका संभाजी। संभाजी। नेक्स्ट, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया था? तो चैत्य और विहारों का निर्माण जो है बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए करवाया गया था। तो जनरल हिस्ट्री की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वो आपसे पूछता है, डंडा फौज का उद्घाटन किसने किया? डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज के गठन की अगर बात करें तो यह है आपका किया गया है चमन द्वीप में। चमन द्वीप में। तो फ्रेंड आप जैसे से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे वैसे ऐसे कई प्रश्न आएंगे जिनके उत्तर आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो, या ऐसे कई प्रश्न होंगे जिनको आपने कई बार तो पढ़ा होगा पर वो आपके दिमाग में होगा नहीं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना कतई ना बोले। तो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश कहा जाता है आपके ब्राज़ील को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में, महज 17 साल की उम्र में फांसी पाने वाले पहले क्रांतिकारी कौन थे? तो वह थे आपके खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे लॉर्ड रिपिन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड वेलेस्ली। वेलेस्ली ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वापस पूछता, मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? मुगलों के दौरान कृषि की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? वो था आपका आईने अकबरी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप सभी फ्रेंड कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तब तक हम, किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया? किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया है? आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था? तो आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे 1856। 1856। और बनाया किसके गया था, किसके द्वारा गया था, ये सभी भी आप जरूर बताइए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई? अंग्रेजों ने कब फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई है? तो अपनाई वो 1858 मतलब 1858 ईस्वी के बाद उन्होंने अपनाई थी। और ये फूट डालो शासन करो की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस हड़प नीति को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सबसे पहले आपका पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। सबसे पहले आपने पानी पिया, फिर पानी पीने के बाद आपने खाना खाया। तो खाना का मतलब होता है आपका खानवा का युद्ध। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1527 में। 1527 में। नेक्स्ट, कितने वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था? तो कुल 7 वर्षों तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का नेता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, यह प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बार रिपीटेड है। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन है। और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो है आपका सी राजगोपालाचारी।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राजा राव तेलुगु जी जो है वही सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से किसने मना कर दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरे हिंद की उपाधि लेने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1913 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये सभी आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। और इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल और काशीराम ने। लाला हरदयाल और काशीराम ने। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस के विभाजन की अगर बात करें तो यह हुआ है आपका 1907 में। 1907 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह थे आपके बदरुद्दीन तैयबाजी। बदरुद्दीन तैयबाजी। नेक्स्ट, गांधार शैली की कला निम्नलिखित किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित है? गांधार शैली की जो कला है वह निम्नलिखित में किस यूरोपीय राष्ट्र कला से प्रभावित है? तो आप सभी का उत्तर होता है फ्रेंड यहाँ पे ग्रीस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो है अर्धनग्न फकीर की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये संज्ञा उन्हें किसने दी थी? तो ये दिया था चर्चिल ने। किसने दिया है? चर्चिल ने। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो ये चलाया है शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया है? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया। नेक्स्ट, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी होगा, यहाँ पे चंपी नहीं है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। तो आज की जनरल हिस्ट्री की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं ऐसी ताबड़तोड़ धमाकेदार प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।